आई एम रजनक। आज हम अकाउंटिंग का 8वां लेक्चर डिस्कस करेंगे। 8वां लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने 7वें लेक्चर में क्या पढ़ा। 7वें लेक्चर में जिस टॉपिक को मैंने डिस्कस किया वो था अकाउंटिंग साइकिल, और अकाउंटिंग साइकिल के अंदर मैंने कुछ स्टेप्स डिस्कस किए जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस यानी बिजनेस में सबसे पहले ट्रांजैक्शन अकर होती है और उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल के बाद उसको पोस्ट किया जाता है लेजर में, जिसमें हम सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं। लेजर में पोस्टिंग के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और जो एंट्रीज रह जाती हैं उनको हम एडजस्ट करते हैं, जो कि एडजस्टिंग एंट्रीज कहलाती हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद अपने बैलेंसेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉरवर्ड कर देते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 तरह की होती हैं, जो कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाती है। इसमें एंटर करने के बाद हम अपने अकाउंट को क्लोज करते हैं, जिसको क्लोजिंग एंट्रीज कहा जाता है। इस लेक्चर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अकाउंटिंग के 8वें लेक्चर में जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा वो है जर्नल। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको अकाउंटिंग के सीक्वेंस ऑफ लेक्चर्स मिलते रहें। इस जर्नल के अंदर सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज जर्नल। जर्नल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल के अंदर हम तमाम चीज़ें सेपरेटली लिखते हैं, जैसे कि सेल्स जर्नल, कैश जर्नल और परचेज जर्नल। सेल्स की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं हम सेल्स के रजिस्टर में लिखते हैं, जबकि कैश की कैश के रजिस्टर में और परचेज की परचेज के रजिस्टर के अंदर मेंशन करते हैं। और इसके अपोजिट जर्नल, इसके अंदर हम तमाम ट्रांजैक्शंस, चाहे वो सेल्स की हो, कैश की हो या परचेज की हो, एक ही बुक के अंदर एंटर कर देते हैं। ये तो जर्नल है, ये हम एज पर द डबल एंट्री सिस्टम करते हैं, जबकि स्पेशल जर्नल एज पर द सिंगल एंट्री सिस्टम के मुताबिक करते हैं। इस जर्नल को डेली रिकॉर्ड बुक भी कहा जाता है। इस जर्नल के अंदर जो कॉलम इन्वॉल्व होते हैं उसमें सबसे पहले डेट, कि जिस डेट में ट्रांजैक्शन अकर हो रही है उस डेट को मेंशन कर देते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर, यानी जो अमाउंट हमें डेबिट करना है या जो अमाउंट हमें क्रेडिट करना है, उस पर्टिकुलर का नाम लेफ्ट साइड के ऊपर लिख देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं फोलियो या फिर लेजर फोलियो। इसके अंदर हम रेफरेंस लिखते हैं और एक साइड को हम डेबिट कर देते हैं और एक साइड को हम क्रेडिट कर देते हैं। हम देखते हैं इसकी एक एग्जाम्पल। इसको बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी का नाम, उसके बाद नीचे आप जो स्टेटमेंट बना रहे हैं यानी जर्नल, वो नाम मेंशन कर दें। उसके नीचे मंथ को आप ऐसे लिख देंगे कि फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, XYZ, जिस मंथ का आप बना रहे हैं वो मंथ यहाँ पे मेंशन कर दें। यहाँ पे मैंने एक ट्रांजैक्शन ली है जो कि है परचेज कंप्यूटर ऑन कैश ₹20,000 डेटेड अप्रैल 1, 2020। आइए इसकी ट्रांजैक्शन देखते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर बताया कि इसके 5 कॉलम होते हैं। सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर फॉलियो, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट। तो सबसे पहले डेट के कॉलम के अंदर हमने ट्रांजैक्शन से लेकर सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन से डेट मेंशन की अप्रैल 1, 2020। उसके बाद हमने एक कंप्यूटर को डेबिट कर दिया,
وہ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسیٹ ہے، اور ایسیٹ جب ہمارے پاس آتا ہے تو وہ ڈیبٹ سائڈ کے اوپر لکھا جاتا ہے. کمپیوٹر ہمارے پاس آیا تو ہم نے اس کا اماؤنٹ ڈیبٹ سائڈ پہ لکھ دیا، جبکہ اس کے نیچے ہم نے لکھا کیش. کیش ہمارے پاس سے چلا گیا تو ہم نے اس کا کیش ہمارے پاس سے چلا گیا، یہ بھی اسیٹ ہے، اور اسیٹ جب ہمارے پاس سے جاتا ہے تو وہ کریڈٹ سائڈ پہ مینشن ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو کریڈٹ سائڈ پہ لکھ دیا. سب سے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے لکھا ہے پرچیز آن کیش. یہ چیز نریشن کہلاتی ہے. یہ اکیڈمک کوالیفیکیشن کے اندر جب بھی آپ ٹرانزیکشن کریں گے تو نیچے اس نریشن کو لازمی مینشن کرنا پڑے گا. یہ تھا ایک اسپیسیمن جو میں نے آپ کو جرنل کے اندر دکھایا. یہ جو ہم نے جرنل انٹری میں ریکارڈنگ کی، اس ریکارڈنگ کو جرنلائزنگ بھی کہا جاتا ہے. یہ جرنل انٹری ایز پر دا ہیڈ آف اکاؤنٹ نیچر کی جاتی ہے. جیسا کہ میں نے پریویس لیکچر میں بھی سمجھایا تھا کہ ایسیٹس اور ایکسپینسز جب بزنس کے اندر آتے ہیں تو ڈیبٹ سائڈ پہ مینشن ہوتے ہیں، جبکہ بزنس سے جاتے ہیں تو کریڈٹ سائڈ پر لکھے جاتے ہیں. اور لائبلٹیز، ریونیو اور کیپٹل جب بزنس میں آتے ہیں تو کریڈٹ سائڈ پہ مینشن ہوتے ہیں، اور جب بزنس سے جاتے ہیں یا کم ہوتے ہیں تو ڈیبٹ سائڈ پر ریکارڈ کیے جاتے ہیں. یہ تھا آج کا ٹاپک. اس جرنل کے اندر ہم فردر ٹرانزیکشنز کریں گے، اور جتنی زیادہ ہم ٹرانزیکشنز کریں گے اتنا زیادہ ہمارا کانسیپٹ اسٹرانگ ہوگا. اور اسی جرنل اگر ہم نے جرنل کے اندر انٹری صحیح طرح سے کر دی تو ہمیں آنے والی بکس یعنی لیجر، ٹرائل بیلنس، کلوزنگ انٹریز تک کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ہوپ فلی آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر لیکچر پسند آیا ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر کوئی بھی کنفیوژن ہو تو کمنٹس میں مینشن کریں. شکریہ.